लीला गाय के दो बच्चे हैं, ढोलू बैल और भोलू बैल। दोनों भाई बहुत शरारती हैं और अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनते हैं। हर वक्त कोई तोड़फोड़ करते रहते हैं या फिर बंदरों वाली हरकतें करके मुसीबत में पड़ते रहते हैं। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने तक ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह रहना, कोई शरारत मत करना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, हम दोनों बहुत समझदार हैं, कोई शरारत नहीं करेंगे। ठीक है कहकर लीला गाय काम पर चली जाती है। माँ काम पर जाते ही डोलू और भोलू घर के बाहर निकल जाते हैं खेल कूद करने के लिए। उसी गांव में पलटी नाम की एक बैल रहता है। पलटी बैल खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, इसलिए किसी नौकर को काम पर रखने पर उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी सोचकर गांव की गलियों में फिर रहे बच्चों को एक दो चॉकलेट्स को लालच देकर अपना काम निकलवा लेता है। ये दोनों भाई गलियों में भटक रहे हैं, इसका मतलब लीला भाभी काम पर चली गई है। यही सही मौका है, इन्हीं से अपना काम करवा लेता हूँ। ऐसे कहते हुए पलटी बैल डोलू और भोलू को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। उसे देखते ही दोनों भाई समझ जाते हैं कि वो उन्हें कोई काम करने को कहने वाला है, इसलिए आपस में बहस करने लगते हैं उसका काम करना चाहिए या नहीं कहकर। तभी पलटी बैल, मुझे तुम्हारी बातें सुनाई दे रही है। आज का काम आसान है, तुम्हें सिर्फ इस बक्से को ले जाकर पत्रियों के उस पार वाली मेरी दूसरी दुकान में देना होगा। ये बक्सा देने पर तुम्हें वहाँ पर एक एक चॉकलेट मिलेगा। वापस आने के बाद मैं अलग से एक एक और चॉकलेट दूंगा। मुफ्त में इतने चॉकलेट्स मिल रहे हैं कहकर दोनों भाई उस बक्से को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में कुछ दूर तक चलने के बाद ढोलू बैल को उस बक्से में ऐसा क्या है कहकर जानने की इच्छा होती है। ये बात वो अपने भाई बोलू से कहता है। तब बोलू भी उस बक्से में क्या है ये देखना चाहता है। खोलकर देखा तो उसमें स्वादिष्ट खाना था। वो दो चॉकलेट्स किसे चाहिए भाई? मैं तो कहता हूँ यही खाना खा लेते हैं और चुपचाप घर लौट जाते हैं। मेरे पास इससे भी एक अच्छा उपाय है भाई। हम इस खाने को खाकर पत्थर भर देते हैं और वहाँ जाकर चॉकलेट्स लेकर भाग जाते हैं। ठीक है कहकर दोनों भाई वो सारा खाना खाकर उस बक्से में पत्थर भरकर ले जाकर पटरियों के उस पार दुकान में देते हैं। लेकिन कितनी भी होशियार क्यों ना दिखा ले, वो दोनों थे तो बच्चे ही, इसीलिए उस दुकान वाले से ऐसे कहता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है अंकल जी, आपका खाना सुरक्षित है। हमने आपका खाना खाकर इसमें पत्थर नहीं रखे हैं। लेकिन मैंने तुम दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक मिनट यही रुको तुम दोनों, मैं अपना बक्सा खोलकर देखता हूँ। ऐसे कहते हुए वो दुकान वाला बक्सा खोलकर देखने पर उसमें पत्थर थे, इसलिए दुकान वाला बक्सा फेंककर डोलू और भोलू बैल के पीछे भागता है। वो दोनों भाई भी वहाँ से बचने के लिए खूब तेज भागते हैं। बचकर कहाँ जाओगे कमीनों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं आज। ऐसे काफी देर एक दूसरे के पीछे भागने के बाद दोनों भाई पटरियों के पास पहुँचते हैं। वहाँ से एक ट्रेन भी गुजर रही थी, लेकिन ढोलू और भोलू इतने डरे हुए थे कि आती हुई ट्रेन को भी देखे बिना भागने लगते हैं। उन दोनों को दुकान वाले की एक भी आवाज सुनाई नहीं देती है और जाकर उस ट्रेन के एक कोने से टकराकर घायल हो जाते हैं।
दुकान वाला दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है और ये बात पलटी बेल को बताता है। घबराया हुआ पलटी बेल डरता हुआ अस्पताल आता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन बच्चों के पीछे ऐसे भागने की? हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता ये सब। जो भी करना है तुम ही कर लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी दुकान अभी भी खुली है। लीला गाय आने के बाद पलटी बेल उसे बड़ी मुश्किल से सारी बात समझाकर उससे माफी मांगकर अब से उनका सारा खर्चा वो संभाल लेगा। कहता है, तुम जैसे पैसे वाले और कर भी क्या सकते हो? मेरे इतने अच्छे खासे बच्चों का क्या हाल कर दिया है तुमने। ऐसे कहते हुए लीला गाय रोने लगती है और पलटी बेल भी वादा करके दोनों भाई ठीक होने तक उन्हीं के साथ रहता है। शक्तिपुर नाम के एक गांव में टिपका नाम का एक छोटा सा बैल अपनी माँ के साथ रहता है। टिपका बैल की माँ इधर उधर की मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा कर रही थी, लेकिन अब उसकी भी सेहत साथ नहीं दे रही है। आप आज काम पर नहीं जा रहे हो क्या माँ? मेरी तबीयत हमेशा खराब रही है केकर। मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है बेटा, इसीलिए आज घर पर हूँ। इसका मतलब अब से हमें भूखे ही रहना होगा, है ना माँ? हम इतने गरीब जो हैं। तुम ये सब बातें करने के लिए अभी छोटे हो बेटा। जाओ, जाकर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलो। मैं कुछ न कुछ करती हूँ। ठीक है कहकर टिपका खेलने के लिए चला जाता है अपने दोस्तों के साथ और उसकी माँ ये तो कह देती है कि वो कुछ न कुछ करेगी, लेकिन असल में उसके पास कुछ भी करने के लिए कोई उपाय नहीं था। इसलिए सोच सोचकर और भी बीमार होने लगती है। उसी गांव में चिंचा नाम का एक धनवान बैल रहता है। चिंचा उसकी सारी कमाई उसके खेत में अलग अलग तरह की फसल उगाकर कमाता है। इतने पैसे होने के बावजूद भी चिंचा उस गांव का सबसे बड़ा कंजूस है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बार गया था साहब जी। बाथरूम को कौन रोक सकता है भला? अब ये बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हो। अगर ये एक मच्छर मुझे काट ले तो मैं उसे भी पकड़कर अपना खून वापस ले लेता हूँ। ऐसे में मेरे पास काम करने के बहाने तू 5 मिनट के लिए गायब हो जाएगा तो मैं उस 5 मिनट के पैसे यूं ही दे दूंगा कहकर कैसे सोच लिया है तूने? अब ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। तेरे जैसे कंजूस के यहाँ काम करने से अच्छा है मैं भूखा ही सो जाऊं। ऐसे कहकर वो बैल वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिंचा को किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए जाकर टिपका उसी चिंचा बैल के खेत से कुछ मकाई के भुट्टे और खाने की चीजें तोड़ कर लेकर आता है। आज तो बहुत मजा आया है दोस्तों। अच्छा, मैं अब घर जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। ऐसे कहते हुए टिपका घर लौट जाता है। वहाँ पर उसकी माँ भूखे पेट सोने की कोशिश कर रही थी। वो देखकर जाकर टिपका अपनी माँ को उठाकर वो खाने की चीजें देता है। वो ये सब कहाँ से लेकर आया है कहकर उसकी माँ पूछने पर बाद में बताऊंगा कहकर बात को टाल देता है टिपका। ऐसे हर रोज अपना खेल कूद बंद करके चिंचा बैल के खेत से खाने की चीजें चुराने लगता है टिपका और इस बात का अंदाजा हो जाता है चिंचा बैल को। कोई तो मेरे खेत में से सामान चुरा रहा है और पता नहीं हर रोज मेरे कितने नुकसान हो रहा है। जिस दिन भी हाथ लगेगा उस चोर से एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। ऐसे
कहते हुए चिंचा बैल भी उस चोर के इंतजार में ही बैठा रहता है। ऐसे कुछ दिन गुजार जाते हैं और एक दिन चिंचा का खेत में घुसकर आया हुआ टिपका चिंचा को नजर आता है। तो तुम ही हो वो चोर। मेरे खेत से हर रोज जितनी भी सब्जियां चोरी हो रही है, मैंने इन सब का हिसाब करके रखा है। अब निकालो मेरे पैसे। कौन से पैसे और किधर के पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम बेवकूफ हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपने सामान ख्याल रखना ही नहीं आता है। ऐसे कहते हुए टिपका वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिंचा भी इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए वो टिपका के घर आकर झगड़ा करने लगता है। तुम्हारे बेटे ने ही मेरे आंखों के सामने चोरी की थी, अब पैसे तो लौटाना ही होगा ना। मेरा बेटा और चोरी? मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ। वो मेरा बेटा है। घर लौटने के बाद मैं खुद उससे बात करके देखती हूँ। तुम जाओ अब मेरे घर के सामने से। ऐसे चिंचा बेल यहाँ पर टिपका बेल की माँ से झगड़ा कर रहा था और टिपका बेल इस बीच में जाकर फिर से चिंचा बेल के खेत में चोरी करता है। आखिर में चिंचा हार मानकर, तुझे रोक पाना मेरे लिए मुश्किल है लड़के। इतना बड़ा खेत जो है, इसीलिए मैं तुझे मेरे खेत को चोरों से बचाने की नौकरी देता हूँ। बदले में थोड़े से पैसे और सब्जियाँ ले ले। ठीक है कहकर टिपका उसकी नौकरी करने लगता है और अपनी माँ को खाने के लिए या किसी भी और चीज के लिए परेशान होने नहीं देता है।